हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मनीष जीएस अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, प्रतिदिन की तरह इस क्लास में हम जनरल अवेयरनेस के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और काफी सिलेक्टेड क्वेश्चंस है। ठीक है, काफी बार ये क्वेश्चंस आपके एग्जामों में आ चुके हैं। ठीक है ना, तो अच्छे से परफॉर्मेंस कीजिएगा जैसे आप प्रतिदिन करते आ रहे हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार सभी बच्चे वीडियो शेयर कर दीजिए अपने ग्रुप्स में और अपने फ्रेंड्स के पास। ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। शेयर नहीं करते, ठीक है ना, आप एक बार शेयर कर दिया करो आप सभी बच्चे। वेरी गुड। चलिए क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बांग्लादेश की निम्नलिखित नदियों में से किसे बराक नदी के नाम से जाना जाता है बच्चों? करिए जी आंसर। वेरी गुड बच्चों, सुरमा नदी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी तो इसमें आपका राइट आंसर होगा। चलिए, अब ये कहाँ की नदी है बच्चों? ये जो पूर्वोत्तर भारत की है ना, जो पूर्वोत्तर भारत है वहां की एक महत्वपूर्ण नदी है, याद रखिएगा। अब इसका मुझे आप उद्गम स्थल बता दीजिए, इसका उद्गम स्थल कहाँ से है, कहाँ पर है? वेरी गुड बच्चों, मणिपुर एवं नागालैंड। ठीक है, नागालैंड की सीमा पर बेरल श्रेणी से इसका उद्गम स्थल होता है बच्चों। ठीक है, अब मुझे ये बता दीजिए जाकर कहां पर गिरती है? वेरी गुड, बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है बच्चों। कहां पर? बंगाल की खाड़ी में। और बच्चों, जो मणिपुर और नागालैंड की जो बैराल श्रेणी है, यहाँ पर इसे किस नाम से जाना जाता है ये भी आपको मालूम है? ये बच्चों यहाँ पर किरोंग नाम से जानी जाती है। ठीक है ना, किरोंग। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ठीक है, इससे रिलेटेड सभी क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं, इससे बाहर एग्जाम में नहीं जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लीजिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। लीजिए बच्चों, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फाउंडेशन ISSF की ओर से दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान कौन सा है बच्चों इनमें से? वेरी गुड बच्चों, ब्लू क्रॉस इसमें आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है जी, ऑप्शन सी इसमें आपका राइट आंसर हो गया। अच्छा बच्चों, एक बात और बता दी, 2018 में ये किसे मिला था? 2018 में ये पुरस्कार किसे मिला था बच्चों? वेरी गुड, अभिनव बिंद्रा को मिला था। ठीक है ना, अभिनव बिंद्रा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लीजिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। किस महल को डच पैलेस के रूप में जाने जाना लगा बच्चों? आंसर कर देंगे सभी। वेरी गुड, ऑप्शन इसमें आपका सी राइट आंसर होगा। मध्यंचेरी महल को जाने जाने लगा बच्चों। ठीक है ना, डच पैलेस के नाम से। अब एक बार और बता दीजिए मुझे बच्चों, ये किसने बनाया था और ये स्थापित कहां पर है? वेरी गुड, बनाया किसने बच्चों? पुर्तगालियों ने बनाया था जी। ठीक है, किसने? पुर्तगालियों ने। चलिए जी, अच्छी बात है। ठीक है, और कहां पर स्थित है? ये केरल के कोच्चि में स्थित है बच्चों। कहां पर? केरल के कोच्चि में ये आपका स्थित है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं जाएगा। बिल्कुल डीपली लेके चल रहा हूँ क्वेश्चंस के, बिल्कुल उससे रिलेटेड सभी का आपको अच्छे से आंसर बता रहा हूँ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लीजिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। यूरोप के लोगों द्वारा श्रीलंका के किस पर्वत का नाम बाइबल रॉक रखा गया बच्चों? वेरी गुड, बटा लेगला इसमें आपका राइट आंसर होगा जी। ठीक है, ऑप्शन ए इसमें आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन। लीजिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बजटीय केंद्रीय बजट 2019 के अनुसार ई कर निर्धारण के लिए किन दो कार्डों को एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है बच्चों? वेरी गुड, मैंने इसका पहले भी आंसर बता दो बच्चों क्लास में। ठीक है, ऑप्शन सी इसमें आपका राइट आंसर होगा, पैन कार्ड और आधार कार्ड को। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा बच्चों। ठीक है ना, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये जो पैन कार्ड है बच्चों, ये कौन सा विभाग बनाता है ये और बता दीजिए मुझे। सिंपल ही है वैसे तो। पैन कार्ड कौन सा विभाग बनाता है बच्चों? वेरी गुड बच्चों, आयकर विभाग बनाता है। ठीक है ना, कौन? आयकर विभाग इसे जारी करता है, याद रखिएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लीजिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। निम्नलिखित में से किस तत्व में सबसे कम विद्युत ऋणात्मक है बच्चों? फ्रांसियम इसमें आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी का राइट होगा। ठीक है, इससे बाहर तो नहीं जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। रविंद्र संगीत लोक गीतों का एक समूह है, ठीक है ना, जिसे किस राज्य के त्योहारों के अनुष्ठानों के दौरान किया गाया जाता है बच्चों? करें आंसर सभी। वेरी गुड बच्चों, पश्चिम बंगाल तो इसमें आपका राइट आंसर हो गया। चलिए जी, ये गीत लिखा किसने था ये और बता दीजिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आया हुआ है क्वेश्चन आपके एग्जामों में। ये लिखा कितने किसने था बच्चों? वेरी गुड, ये रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, याद रखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा बच्चों। किस संशोधन ने मंत्री परिषद के आकार को सदन के कुल आकार के 15% से सीमित कर दिया है बच्चों? कर दीजिए आंसर। वेरी गुड, ऑप्शंस बी लगा रहे हैं 91 में, ठीक है ना। ऑप्शंस 20 में आपका राइट आंसर हो। अनुच्छेद और बता दीजिए, आर्टिकल 75A, ठीक है, ये आपका केंद्र का होगा बच्चों। कहाँ का? केंद्र का। और राज्य का होगा बच्चों 164A, ठीक है। चलिए याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लीजिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। उड़ीसा का बागनाच किस हिंदू माह के में किया गया है बच्चों? उड़ीसा का बाग नाच किस हिंदू माह में किया जाता है? वेरी गुड, ऑप्शंस तो इसमें आपका ए राइट आंसर होगा, जी चैत्र में किया जाता है, ठीक है। चलिएगा, यह आपका दक्षिण उड़ीसा क्षेत्र में प्रचलित होता है बच्चों। कहां पर? दक्षिण उड़ीसा, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें जो कलाकार होते हैं ना, जो इसमें कलाकार होते हैं, वे बाघ की वेशभूषा पहनकर नृत्य करते हैं, याद रखिएगा। बस इतना नहीं पूछा जाएगा वैसे तो आपसे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पर बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। मलाला यूसुफजाई ने सबसे पहले नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले युवा व्यक्ति इनमें से कौन थे बच्चों? वेरी गुड, करते रहे आंसर सभी। वेरी गुड, ऑप्शंस तो इसमें आपका ए राइट आंसर होगा, ठीक है। विलियम लॉरेंस ब्रेग इसमें आपका राइट आंसर होगा। चलिए जी, अब मुझे एक बात और बता दीजिए, आप कितने वर्ष में मिला था इन्हें और कौन से सन में मिला था और किस क्षेत्र में मिला था? चलिए लगाए आंसर। वेरी गुड, 25 वर्ष, ठीक है, 25 वर्ष की आयु में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिल गया था बच्चों, ठीक है। और कब मिला था? 1915 में मिला था। कब मिला था जी? 1915 में इन्हें मिला था। किस क्षेत्र में मिला था बच्चों? भौतिकी के क्षेत्र में मिला था, ठीक है, भौतिकी के क्षेत्र में मिला था, याद रखिएगा। 3 ही फैक्ट इससे बन रहे हैं और यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम के। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार शेयर कर दो आप सभी वीडियो, ठीक है, अच्छे से प्रिपरेशन करने स्टार्ट कर लीजिए और बच्चों वीडियो शेयर कर दिया करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची नगर पालिकाओं से संबंधित है? वेरी गुड, करते रहे सभी। करें आंसर सभी, 12वीं अनुसूची। वेरी गुड बच्चों, ऑप्शन ए तो इसमें आपका राइट आंसर होगा। चलिए जी, कौन सा संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया था बच्चों, ये और बता दीजिए। मात्र एक इफेक्ट पूछा गया आपसे। वेरी गुड, ये आपका 74वां, ठीक है, 74वां संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया था, ठीक है ना। याद रखिएगा, अच्छे से बता रहा हूं, 12वीं अनुसूची होगी, 74वां जो संविधान संशोधन हुआ उसके द्वारा से जोड़ा गया था। इतना ही काफी होगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए मेरे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। ऋग्वैदिक काल में आर्यानी किस की देवी है बच्चों?
वेरी गुड, करते रहे सभी। आर्यानी का जो आरण्य है वो किसके क्षेत्र में लगाए आंसर? क्या कर रहे हो? क्वेश्चन सही हो रहा? ठीक है ठीक है ठीक है। ऑप्शन इसमें आपका सी राइट आंसर होगा जी, वन। वन इसमें आपका राइट आंसर होगा, वन की देवी। चलिए अब मुझे ऋग्वैदिक काल में देवता का नाम बता दीजिए बच्चों। देवता, ये आपने देवी बताया है मुझे, ठीक है ना। देवता का नाम और बता दीजिए। वेरी गुड, इंद्र और आपका अग्नि, ठीक है, प्रमुख देवता रहे थे। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट होगा और इतना ही काफी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, देखिए। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF द्वारा मई 2019 में पुरुष की वरिष्ठ राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया था बच्चों? वेरी गुड। चलिए जी, इगोर स्टीमाफ इसमें आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, महासचिव और बता दीजिए, महासचिव कौन है? वेरी गुड, कुशल दास इसमें आपके महासचिव नियुक्त किए गए थे। ठीक है, कौन जी? कुशल दास। चलिए, काफी होगा इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, अच्छे से दिख रहा होगा आपको सभी को, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छे से आंसर लगा दीजिए और शेयर कर दो एक बार वीडियो, अपने ग्रुप्स में डाल के आ जाया करो, ठीक है ना। पेस्ट करा और आ गए। चलिए, इंडिया द फ्यूचर इन नाउ किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है बच्चों? वेरी गुड, शशि थरूर इसमें आपका राइट आंसर होगा। चलिए जी, अच्छी बात है। अब मुझे ये और बता दीजिए, किस पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे थे? किस पार्टी के नेता थे ये? चलिए बच्चों, कांग्रेस पार्टी के थे, ठीक है ना। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता थे और शशि थरूर इन्होंने लिखी थी बच्चों, ठीक है। इंपॉर्टेंट होगा और इतना ही आपके लिए काफी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए मेरे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? वेरी गुड बच्चों, मुगल शासक। मुगल शासक कौन था बच्चों, किसने कराया था? वेरी गुड, सुपर तैयारी। ऑप्शन बी राइट होगा, औरंगजेब। अच्छा आंसर कर रहे हैं, प्रतिदिन क्लास लगाते रहिए, अरे इतने क्वेश्चंस हो जाएंगे कि एक भी क्वेश्चंस बाहर नहीं जाएगा एग्जाम से, ठीक है ना। सभी बच्चों का सिलेक्शन होगा इस बार, अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हो घर पे। यदि आप मात्र घर पे अगर आप 1 से 2 घंटा भी पढ़ रहे होंगे ना अच्छे से, काफी होगा। चलिए, गांधी द्वारा सत्याग्रह सभा की स्थापना की गई थी, कब की गई थी बच्चों? वेरी गुड, आंसर करते रहे सभी। चलिए बच्चों, ऑप्शन सी तो इसमें आपका राइट आंसर होगा। अजी 1919 में कराई गई थी। उस समय कौन सा एक्ट लागू हुआ था? रोल एक्ट उसमें लागू हुआ था बच्चों, कौन सा? रोल एक्ट, ठीक है ना। और उसके उसी समय 1919 में ही, ठीक है ना, 1919 में क्या हुआ था बच्चों? सत्याग्रह सभा की गठित हुई थी, ठीक है ना। सत्याग्रह सभा गठित हुई थी, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, वेरी गुड। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का पीएच मान शून्य के सबसे करीब है? वेरी गुड, आंसर करते रहे सभी। वेरी गुड बच्चों, ऑप्शन ए तो इसमें आपका राइट आंसर होने वाला है, ठीक है ना। सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। HCI, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट होगा क्वेश्चन आपका। चलिए बच्चा, अच्छा जल का पीएच मान कितना होता है बच्चों? जल का
पीएच मान कितना होता है ये बताए। वेरी गुड जी, 7 होता है। उदासीन होगा या अक्सारिया होगा ये और बताएं। वेरी गुड बच्चों, उदासीन होता है, ठीक है, याद रखिएगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चंस होगा आपके एग्जाम के लिए बच्चा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर निकलते हैं। लीजिए बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। मार्च 2019 में हुंडई मोटर कंपनी द्वारा किया मोटर्स कॉरपोरेशन ने कैब एग्रीकल्चर फॉर प्लेटफॉर्म ओला में कितनी राशि का निवेश करना तय किया है। एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है, थोड़ा हार्ड क्वेश्चन होगा, आंसर करने की कोशिश कीजिएगा आप। चलिए देखिए, ये तो क्वेश्चन से अधिकतम बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ऑप्शन 20 में आपका राइट आंसर होगा बच्चों 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो बच्चों, केपलर के प्रथम नियम को कौन से नियम के रूप में जाना जाता है बच्चों। चलिए करते रहे आंसर सभी। ऑप्शंस तो बच्चों इसमें आपका राइट आंसर कौन सा होगा, दीर्घवत इल्पिस, इसमें आपका राइट आंसर होगा। अच्छा, इस नियम ने क्या प्रतिपादित किया था बच्चों, कि जो सूर्य होता है, ठीक है ना, जो सूर्य होता है सन, उसके आसपास ग्रह जो बच्चों गति करते हैं उसकी परिक्रमा करते हैं, ठीक है ना, तो ये प्रतिपादित किया था। इंपॉर्टेंट होगा, इतना तो नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में, तो सेम ही क्वेश्चंस मिलने वाला है अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चंस आएगा, ठीक है। एनटीपीसी वगैरह में बैठोगे तो फिर आपको पूछा जा सकता है। लीजिए बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। डैश दिया हुआ आपको एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर है जो भारतीय स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से प्रतिभूतियों के बिक्री खरीद के समय लगता है, इनमें से कौन सा है बच्चों। वेरी गुड बच्चों, ऑप्शन सी प्रतिभूति लेन देन कर इसमें आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन सी से जा रहा है, ठीक है बच्चों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। लीजिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, देखिए चीड़ का उदाहरण पूछा गया है, इनमें से चीड़ का उदाहरण कौन सा होगा। चलिए जी, ऑप्शन 20 में आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अनावर्त बीजी इसमें आपका राइट आंसर होगा, और इतना ही इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, इससे बाहर नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर बच्चा ये रहा। किसे भारत के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। वेरी गुड बच्चा, सरदार वल्लभ भाई पटेल इसमें आपका राइट आंसर होगा बच्चों, ठीक है ना। ऑप्शन ए तो हो गया इसमें आपका राइट आंसर, ठीक है बच्चों। अब मुझे एक बात और बता दीजिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल को किसकी उपाधि दी गई थी बच्चों। वेरी गुड, सरदार की, वल्लभ भाई पटेल को दी गई थी बच्चों, सरदार की उपाधि दी गई थी। और किसने दी थी ये और बता दें, बारदोली की जो महिलाएं थी ना, बारदोली की, ठीक है, बारदोली की महिलाओं द्वारा दिया गया था, ठीक है। इस लेवल से क्वेश्चंस करा रहा हूँ। यदि आप यूपी पुलिस वगैरह एग्जाम में बैठोगे, यूपी पुलिस, जेल वार्डर या आपका ग्रुप डी, ठीक है, उनके लिए इम्पोर्टेंट इसी प्रकार का क्वेश्चन होगा, जो एक्सप्लेन मैं आपको बता रहा हूँ अच्छे से बच्चों, ठीक है। कि उपाधि किसके द्वारा दी गई थी आपकी, तो सरदार की उपाधि दी गई थी, ठीक है। बारदोली की महिलाओं द्वारा दी गई थी। वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। 5 क्वेश्चंस बन गए, और जो ये इंपॉर्टेंट मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताए हैं, ये क्वेश्चंस आपके एनटीपीसी लेवल के होंगे, इससे बाहर नहीं जाएगा एनटीपीसी में भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूप के लिए जिम्मेदार संविधान सभा का हिस्सा नहीं था। वेरी गुड, चलिए बच्चा, ऑप्शन ए तो इसमें आपका राइट आंसर हो गया जी, महात्मा गांधी, बहुत अच्छा, ठीक है। अब मुझे एक बात और बता दीजिए बच्चों, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था।
संविधान जो सभा हुई थी उसका अस्थाई अध्यक्ष, और दोनों नाम बताने हैं, दो, ठीक है। वेरी गुड। सच्चिदानंद सिन्हा इसमें आपका राइट आंसर होगा बच्चों, पहला। और दूसरा कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। चलिए बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन। सोमनाथ मंदिर किस राज्य के तट पर स्थित है बच्चों? वेरी गुड। ऑप्शन डी तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, गुजरात के तट पर स्थित है जी। अच्छी, गुड। और ये जो सोमनाथ मंदिर है बच्चों, ये किस देवता को है समर्पित? किसका मंदिर है बच्चों ये? कौन से भगवान का मंदिर है ये? वेरी गुड, शिव जी का मंदिर है। तो इसमें शिव आपका राइट आंसर होगा अगर आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। चलिए बच्चा, लीजिए, इसमें तो आपको आंसर भी दिख रहा होगा, ठीक है, एकदम लगा दिया होगा सभी ने, बॉक्सिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें लगाओ भैया, कहाँ पर आएगा बॉक्सिंग? अब लगाइए आंसर आप। और ये जो गलत कर रहे हैं ना क्वेश्चन, अच्छे से स्टडी कर लो, ठीक है, टाइम दे दो घर पर, और ल्यूसेंट की ले लो बुक, फालतू किसी बुक को मत लेना बिल्कुल भी, ठीक है। गड्ढे मत लगाना यहाँ पर, कभी गड्ढे लगा के रख दो और सिलेक्शन भैया हो नहीं, तो एक बुक से सिलेक्शन हो जाएगा, ल्यूसेंट लीजिएगा, उससे एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा आपके एग्जाम में, ठीक है। और जो आपको टेस्ट लगाए जा रहे हैं, जो PDF दिया जा रहा है, उन्हें अच्छे से रिपीट करते रहना। कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस होंगे आपके और कुछ आपके लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होंगे उसमें, ठीक है ना। काफ़ी एग्जाम मिले, काफ़ी क्वेश्चंस मिलने वाले हैं आपको इनसे ही। शिवजी पर पेशवाओं की विजय के बाद मराठा साम्राज्य की राजधानी बन गई थी कौन सी बच्चों इनमें से? वेरी गुड बच्चों, पूना, डी इसमें आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। कौन सी प्रक्रिया जोड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिजों के अवशेषण को ऊपरमुखी की गति में मदद करता है, यानी ऊपर की ओर को ले आने के लिए? करे बच्चा आंसर। वाष्पोत्सर्जन इसमें आपका राइट आंसर होगा जी। ऑप्शन डी तो हो गया इसमें आपका राइट आंसर, ठीक है। चलिए, इससे क्वेश्चंस और नहीं आएगा एग्जाम में आपके, इम्पोर्टेंट होगा। चलिए इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। लीजिए बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चंस स्क्रीन पर ये रहा। जलियांवाला बाग नरसंहार के लिए कौन सा ब्रिटिश शासक अधिकारी जिम्मेदार था? और ये घटना कब हुई थी बच्चों, कहाँ पर हुई थी, कौन से राज्य में हुई थी? जनरल डायर, तो इसमें आपका राइट आंसर होगा। चलिए जी, ऑप्शन ए तो हो गया आपका राइट आंसर। कब हुई थी, डेट सही बतानी है आपको। वेरी गुड, 13 अप्रैल को हुई थी बच्चा, ठीक है। कब? 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। किस राज्य में हुई थी बच्चा और किस डिस्ट्रिक्ट में आएगा? वेरी गुड, अमृतसर, पंजाब में बच्चों, ठीक है ना। कहाँ पर? अमृतसर, पंजाब, इसमें आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। इसी प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे और सेम ही क्वेश्चंस मिलेंगे आपको अधिकतम, तो ठीक है ना। इसी का नाम पूछा जाता है अधिकतम बच्चों, ठीक है, जनरल डायर का ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर बच्चा ये रहा। कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को अपनाया गया था? चलिए बच्चा, ऑप्शंस बी तो इसमें आपका राइट आंसर होगा, नागपुर अधिवेशन 1920। चलिए, अच्छा एक बार और बता दीजिए मुझे, जो नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? आवाज नहीं आ रही क्या?
वेरी गुड, राघव चेरियर इसमें आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, उसने आपकी नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक ज्योतिबा फुले द्वारा लिखी गई है? इनमें से बच्चा कौन सी पुस्तक ज्योतिबा फुले द्वारा लिखी गई है? गुलामगिरी इसमें आपका राइट आंसर होगा बच्चों। ठीक है, ऑप्शंस ए। ठीक है, याद रखिएगा। अब मैं आपको कुछ बुक्स के नाम बताऊंगा, ठीक है, उसका आप मुझे आंसर बताते चलिएगा, जो मुझे भी अच्छे से याद होगा और आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। चलिए बच्चा, पहली आपकी गुलामगिरी होगी, ये आपकी किसने लिखी? ज्योतिबा फुले ने लिखी। ठीक है, माई एक्सपेरिमेंट विद यूथ किसने लिखी बच्चों? करे आंसर। माई एक्सपेरिमेंट विद यूथ किसने लिखी थी? वेरी गुड, महात्मा गांधी ने लिखी थी बच्चों। किसने जी? महात्मा गांधी ने। ठीक है, चलिए जी। अच्छा, विंग्स ऑफ फायर ये किसने लिखी थी बच्चों? वेरी गुड, ये आपके एपीजे अब्दुल कलाम ने लिखी थी। ठीक है, और बताइए आप डिस्कवरी ऑफ इंडिया बता दीजिए। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, चलिए, ये आपके जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। ठीक है, ये 4 बुक अधिकतम आती है छोटे छोटे एग्जाम, जैसे यूपी पुलिस, यूपी जेल वार्डर, इस प्रकार के एग्जामों में, एसएससी एमटीएस वगैरह, ठीक है ना, सीएचएसएल तक आ जाते हैं ये क्वेश्चंस आपके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, भारत के किस क्षेत्र में शुष्क मृदा पाई जाती है? आंसर कर दीजिए सभी, किस क्षेत्र में पाई जाती है? चलिए बच्चों, इसमें आपका राजस्थान तो हो गया आपका राइट आंसर। ठीक है जी, ऑप्शन सी इसमें आपका राइट आंसर होगा। आखा गंगा के मैदान में कौन सी मृदा पाई जाती है बच्चों? जो गंगा का मैदान होता है उसमें कौन सी होती है? जलोढ़ मिट्टी। कौन सी? जलोढ़ मिट्टी। ठीक है बच्चा, और छोटा नागपुर पठार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, ये और बता दीजिए बस। छोटा नागपुर पठार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल मिट्टी पाई जाती है जी। कौन सी? लाल। चलिए, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन निकलते हैं। ओहो, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बड़ा है भाई, अच्छे से समझिएगा। मांग के नियम अनुसार यदि अन्य सभी वस्तुएं समान रहे तो किसी वस्तु की मांग तथा उसकी कीमतों में क्या संबंध है बच्चों? क्या संबंध होता है? वेरी गुड, नकारात्मक इसमें आपका राइट आंसर होगा बच्चों, ऑप्शन ए। ठीक है, काफी होगा एग्जाम के लिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। किस भारतीय अर्थशास्त्री को 15 मार्च 2019 को प्रतिष्ठित बोर्डले मेडल से सम्मानित किया गया है बच्चों? वेरी गुड, बहुत अच्छी बच्चों, सुपर। अमृत सेन इसमें आपका राइट आंसर होगा जी। ठीक है, इन्हें सम्मानित किया गया है, किसके द्वारा दिया गया है? अब ये और बता दीजिए। लेने वाले तो हो गए आपके अमृत सेन, अब देने वालों का नाम बता दीजिए बच्चा, किसने दिया है? वेरी गुड, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा दिया गया है। ठीक है, नाम याद रखिएगा, पूरा इस स्क्रीन पर आ नहीं पाएगा। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, ठीक है, याद रखिएगा बच्चा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा बच्चों। ISSF ब्लू कोर्स ऑनर पाने वाले पहले भारतीय कौन है बच्चों? अभी बताया इसी क्लास में, ठीक है ना, पगलाया मत करो। ऑप्शन बी होगा, अभिनव बिंद्रा को दिया गया था, मैंने बताया था बच्चों। अभी ब्लू कोर्स
किससे मिला जी? अभिनव बिंद्रा 2018 में मिला। अभी नहीं बताया था, अभी इसी क्लास में दूसरा तीसरा क्वेश्चन था हमारा। चलिए बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, देखिए। डैश दिया और आपका किसकी स्वीकृति प्राप्त के बाद ही संसद द्वारा पारित कोई अधिनियम कानून बनता है। देख लीजिए आप, कानून मंत्री तो नहीं होगा इसमें आपका बच्चा, ठीक है, कि कानून बनेगा तो कानून मंत्री होगा, ये तो आप गलत लगा रहे हो। देखिएगा, ये जो तुक्के लगाते हैं इनका तो पकड़ा ही जाता है एक ना एक बार, ठीक है। जैसे कुछ बच्चे बहुत बेस्ट परफॉर्मेंस के साथ आ रहे हैं और बहुत ही अच्छे स्कोर करते जाते हैं, ठीक है ना। मुझे लगता है 95+ तक ना कर देते हो। वेरी गुड बच्चों, राष्ट्रपति इसमें आपका राइट आंसर होगा बच्चों, ठीक है ना। कौन सा आपका राष्ट्रपति इसमें आपका राइट आंसर होगा बच्चों, ठीक है ना। इससे पूर्व क्या होता था, विधेयक को राज्यसभा और लोकसभा द्वारा पारित किया जाता था। इससे पहले क्या होता था, राज्यसभा और लोकसभा द्वारा पारित किया जाता था। ये भी पूछा जा सकता है आपको कि पहले किस प्रकार कानून लागू होया करता, तो मैंने आपको बता दिया, आपको अच्छे से समझ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा कौन सा है बच्चों? चलिए बच्चा, वेरी गुड। देखिए इसमें छोटे आंत इसमें आपका राइट आंसर होगा बच्चों, ठीक है ना। नाम छोटा काम बड़ा, बड़ी आंत नहीं है, छोटी आंत इसमें आपका राइट आंसर होगा। अच्छा, अगर किसी बच्चे को पता हो बच्चों, इसकी मुझे मीटर लंबाई और बता दीजिए, कितनी लंबाई होता है सबसे लंबा जो पूछा गया था। छोटी आंत तो आपने राइट आंसर कर दिया, ठीक है, अधिकतम सभी बच्चों को पता है, लेकिन लंबाई और बता दीजिए मुझे। वैसे पूछा नहीं जाएगा आपके लोअर पीसीएस के, तो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, ठीक है, एनटीपीसी वगैरह में पूछा जा सकता है, लेकिन पुलिस के एग्ज़ाम में नहीं आएगा, क्योंकि डीपली क्वेश्चन हो जाते हैं बच्चों फिर, ठीक है ना। 6.5 से लेकर 7.5, ठीक है, मीटर, ये लगभग इतनी लंबी होती है बच्चों, ठीक है, जिसे कहा जाता है छोटी। छोटी नहीं भैया, इसका नाम बड़ा होना चाहिए था, और बड़ी आंत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। भारत में स्टॉक मार्केट में विनियमन के लिए कौन सी केंद्रीय एजेंसी जिम्मेदार है? चलिए जी, से भी लगा दिया आपने, बहुत अच्छा बच्चों, से भी तो बहुत अच्छा लगाया, वेरी गुड, राइट हो गया आपका ये तो। अब इसकी स्थापना दिवस और बता दीजिए, इसकी स्थापना कब हुई थी और डेट सहित बता दीजिए। चलिए पहले सन बता दीजिए। वेरी गुड, 1992 तो होगा आपका राइट आंसर सन बच्चा, ठीक है। और कब की गई थी? 12/4/92, ठीक है, याद रखिएगा। 12 तारीख चौथा महीना 1992, ठीक है ना, यानी 12 अप्रैल 1992 इसमें आपका राइट आंसर होगा बच्चा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। तो लीजिए बच्चा, हाइड्रोजन बम किस नाभिकीय प्रक्रिया पर आधारित रहता है बच्चों? देखिए सिंपल ही क्वेश्चन है ये, तो आपका काफ़ी बार आया हुआ है, एसएससी सीएचएसएल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, बट ठीक है ना, जिसमें साइंस सब्जेक्ट अधिक आएगा उसके लिए तो इम्पोर्टेंट होगा। जैसे आरआरबी रेलवे हुआ आपका, सीएचएसएल हुआ आपका, डीआरडीओ हुआ, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगाए आंसर। ताप नाभिकीय संलयन इसमें आपका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन ए। जितने बच्चों ने ए आपका राइट लगा है, आपकी बहुत ही बेस्ट तैयारी है बच्चा, ठीक है। और जो नहीं लगा पाए भैया, आप करो तैयारी अच्छे से, अभी टाइम दीजिए, थोड़ा सा एग्ज़ाम के नज़दीक है आपका, अच्छे से प्रिपरेशन करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। ओलंपिक के इतिहास में किस खिलाड़ी ने सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते हैं बच्चों?
इसके दो नाम हैं, ठीक है ना, कंफ्यूज मत होइएगा आप बच्चा, ठीक है। अधिकतम क्या हुआ एग्जाम में आपको डैश मिलेगा, उसमें पूछा जाएगा। माइकल फेल्प्स इसमें आपका राइट आंसर होगा, ठीक है ना, माइकल फेल्प्स, ये तो इसमें फर्स्ट नाम है। देखिए कुछ बच्चे क्या करते हैं इसके नाम से नहीं जानते, लेकिन गोल्डन शार्क के नाम से जानते हैं, ठीक है ना, गोल्डन शार्क भी इसी का नाम है बच्चा, ठीक है। कितने स्वर्ण पदक मिले जी, ये और बताएं। चलिए बच्चा वेरी गुड, 23 स्वर्ण पदक इन्हें दे दिए, अच्छी बात है जी। कहाँ के हैं ये और बता दीजिए बच्चा। रहने वाले किस सिटी के, कहाँ के हैं, कौन से देश के हैं बच्चा। वेरी गुड सुपर, अमेरिका के है जी, अच्छी बात है जी, अमेरिका। किस चीज़ के खिलाड़ी है बच्चे, क्या करते हैं बताएं। वेरी गुड, तैराक है ये आपके एक, ठीक है ना, तैराक। चलिए काफ़ी हो गया, इसके बारे में हिस्ट्री खोल के रख दी। बेचारे का नाम ओनली पूछा था, ठीक है ना, कि नाम बता दीजिए, इसका सब कुछ निकाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर बच्चा ये रहा। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है बच्चों। वेरी गुड जी, तिब्बती पठार इसमें आपका राइट आंसर होगा। और विस्तार कहाँ तक है बच्चा, चीन, ठीक है ना, सॉरी, चीन के तिब्बत क्षेत्र तक इसका विस्तार है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चा, ये आपका आएगा ओनली एग्जाम में अधिकतम क्वेश्चन रेलवे के लिए। नाभिक संलयन प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस समय समीकरण पर आधारित है बच्चा। वेरी गुड, अच्छी बात कर दिया भाई आंसर सभी बच्चों ने। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, E=mc2, इसमें आपका राइट आंसर होगा। इसकी फुल फॉर्म भी बताया जाए। वेरी गुड, चलिए बता देते हैं। ई का क्या होता है बच्चों, ऊर्जा, ई में ऊर्जा में आएगा। और आपका बच्चा एम आएगा द्रव्यमान गति में, ठीक है, याद रखिएगा। और सी आएगा आपका प्रकाश वेग में, सी आएगा आपका प्रकाश वेग में। चलिए वैसे नहीं पूछा जाएगा इतना, तो यही क्वेश्चंस मिलेगा सेम आपको एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये आ चुका है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत सरकार द्वारा जारी किए गए राजकीय कोष बिल का एक प्रकार नहीं है। चलिए बच्चा वेरी गुड, सुपर तैयारी भाई सभी बच्चों की। 728 इसमें आपका राइट आंसर होगा बच्चा, जो कि ऑप्शन ए में आ रहा है, ठीक है। चलिए बच्चा, आज के लिए इतना ही काफ़ी करते हैं, ठीक है, काफ़ी क्वेश्चंस कवर हो चुके। देखिए फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आप सभी ने बहुत ही अच्छा स्कोर किया होगा पूर्ण क्लास में। ऐसे ही प्रिपरेशन करते रहिएगा, प्रतिदिन टेस्ट लगाइए, जो नोट्स आपको दे रहा हूं उन्हें आप रिपीट कर लेना, एक भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम से बाहर नहीं जाएगा। और जो कुछ टाइम बचे उसमें आप लुसेंट पढ़ देना, लुसेंट की बुक ले लीजिएगा, सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, ठीक है ना, उससे क्वेश्चंस भी बाहर नहीं जाएगा एग्जाम में, काफ़ी क्वेश्चंस तक कवर हो जाते हैं, ठीक है ना। और अपना ध्यान रखना है सभी को, अच्छे से पॉजिटिव रहना है, सिलेक्शन होगा 100% होगा आप सभी का, ठीक है ना। वेरी गुड बच्चों, चलिए बच्चा, ठीक है, अपना ध्यान रखिएगा, थैंक यू।